ये ब्रज किसने बसाया? बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना। हम इस प्रसंग को इसलिए कह रहे हैं जिससे आप लोगों को कुछ नया प्रसंग और ब्रज के प्रति जो, वैसे तो कौन क्या कहता है उससे हमारा कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, जो कहते हैं वो अपनी मर्जी से कहे, पर आप लोगों की निष्ठा इस ब्रज में पूर्ण हो, इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। कहना चाहिए ना? तो आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो समझिए, ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस ब्रज वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज है, जो व्याप्त है, जो व्याप्त है। ये जितना भी ब्रज 84 कोस का क्षेत्र है, ये प्राकृतिक है, और इस ब्रज 84 कोस के क्षेत्र में ये समझ लो ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। यहां भगवान की जब लीला होती है तो भगवान अपनी लीला करने के लिए जैसे स्वयं अवतरित होते हैं, वैसे ही ये भूमि भी अवतरित होती है गोलोक से। भगवान की तरह ही ये भूमि भी अवतरित होती है, क्योंकि जो गुण भगवान में है वही गुण इस भूमि में भी है। भगवान तारते हैं, ये भूमि भी तारती है। भगवान पाप काटते हैं दर्शन के बाद, ये भूमि यहां ब्रज पे आने पे पाप काट देती है। भगवान से मिलने के बाद भगवान से प्रेम होता है, इस भूमि में आ जाने के बाद भी भगवान से प्रेम होता है। भगवान से जब मिलते हैं तो भगवान दया करते हैं। इस भूमि पहले दया करती है तो ब्रज में आना होता है। एक और बात बताएं, ये भूमि में एक गुण और अधिक है। पूछो कौन सा गुण? इस भूमि में एक और गुण है, ये कृपा करके भगवान से मिला देती है। जब इस भूमि को लगता है कि सुपात्र है, तो ये भूमि ही ऐसे संयोग बना देती है कि वो भगवान से मिल ले। आप भगवान से मिल लो। ऐसा गुण कहां मिलेगा? ये गुण नहीं है। ये भक्तों का आश्रय स्थल है ब्रज भूमि।